You know just what you do to me. डियर स्टूडेंट्स, टीएस स्टडी 21 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके पास अच्छी अच्छी वीडियोज़ आएंगी और किसी भी वीडियो वगैरह के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ आर्टिकल्स में करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल्स, इनका हम सही तरीके से किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में आर्टिकल्स की जो ट्रिक थी मैंने आपको वो बताई। आज हम आपको लॉन्ग वीडियो में रूल्स कितने आर्टिकल्स में सिर्फ हम आपको बताएंगे इस टाइम ए एंड एन का यूज किस तरीके से करते हैं। ये हमारे रूल 16 होते हैं, 16 रूल्स हैं इसके। फिर इसके बाद हम दा का यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, करेक्ट का अर्थ होता है सही। यूज प्रयोग ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स का सही प्रयोग, ये हिंदी में होते हैं। इनका हिंदी में आर्टिकल्स को बोलते हैं अनुच्छेद या फिर खंड। देखिए सबसे पहले ए एंड एंड, मतलब ए एंड एन, मतलब ए और एन का यूज हम किस तरीके से करते हैं। देखिए सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखें। देखो यहाँ पर रूल फर्स्ट है। रूल हमारे 16 होते हैं। सबसे पहले हम रूल फर्स्ट के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे हम बढ़ते रहेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुने। देखिए रूल फर्स्ट में क्या है, किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम ए और एन इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं। बस हमें ये देखना है कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट का वहाँ पर थोड़ा ड्रामा नहीं हो। अगर वहाँ पर ड्रामा होता है तो बस हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, नाइस थिंकिंग, अच्छी तरीके से। तो देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए कहीं पर ए का प्रयोग भी होगा, अगर हमारे कॉन्सोनेंट आ रहा है, वॉवेल्स आ रहा है, तो वहाँ पर हम ए और एन किसी का भी यूज कर सकते हैं। वो आगे के रूल्स में है, 16 रूल्स में आपको कहीं ना कहीं पे मिलेगा। तो ध्यान से देखें। देखो यहाँ पर 4 एग्जाम्पल्स हैं। 4 एग्जाम्पल्स में आर्टिकल्स का यूज किस तरीके से होगा। देखिए यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम किस चीज को, रूल फर्स्ट को। देखिए किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन को बोल सकते हैं जिसकी हम गिनती कर सकते हैं। अनकाउंटेबल किसे बोलते हैं, जिसकी गिनती नहीं कर सकते। फिलहाल हमें वही जानना है जो बोर्ड पे लिख रहा है। काउंटेबल नाउन, सिंगुलर का मतलब होता है जो हमारा एक होता है, या फिर एक वचन, जो मतलब काउंटेबल, जिसकी हम गिनती कर सकते हैं। उस संज्ञा के बारे में हम यहाँ पर हमें पता हो, उससे पहले हम ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, आई हैव ए कैप। आई का मतलब मैं, हैव रखता हूँ, ए कैप, मेरे पास एक कैप है। यहाँ पर तो आप सभी स्टूडेंट समझ जाएंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा एक क्या है, नाउन है। यहाँ पर पहला वर्ड क्या आ रहा है, कैपिटल, सॉरी यहाँ पर पहला वर्ड आ रहा है हमारा कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर ए का यूज कर सकते हैं। एन का यूज जब होगा जब हमारा वॉवेल्स आए। तो यहाँ पर आई हैव ए कैप, मैं एक कैप रखता हूँ, या फिर मेरे पास एक कैप है। कैप को हिंदी में बोलते हैं टोपी। इसके बाद सेंटेंस है नेक्स्ट, सी इज ए टीचर, वह एक अध्यापिका है। तो यहाँ पर ये हमारे एक नाउन हो रहे हैं हमारे, जिसकी हम गिनती कर सकते हैं। देखो यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यहाँ पर ये नाउन है हमारा, टीचर हमारा नाउन है। उससे पहले हमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ए का यूज कर सकते हैं, एन का भी यूज होगा। देखिए यहाँ पर एन का भी यूज करेंगे आगे। तो यहाँ पर काउंटेबल जिसकी गिनती कर सकते हैं, नाउन, संज्ञा को जानने के बाद। उससे पहले हमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हमें आर्टिकल्स में ए और एन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है दिस इज एन एप्पल्स। देखो आगे वो वाली बात जो मैं आपको अभी बता रहा था कुछ देर पहले। देखो यह एक सेब है, तो एप्पल्स में क्या आ गया, एप्पल में क्या आ गया, एप्पल में आ गया ए, वॉवेल्स आ गया, तो इसलिए एन का यूज हो गया। इसके बाद क्या है, यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। यू का अर्थ होगा तुम, आर हो, एन का अर्थ होगा एक। यहाँ पर एन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट हमारा एक प्रकार से एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। ये हमारी एक विशेषता बता रहा है यहाँ पर कि वह एक, मतलब यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तुम एक क्या हो, बुद्धिमान छात्र हो, या फिर तुम एक होशियार छात्र हो। तो यहाँ पर आई शुरू में आ गया तो एन का यूज हो गया, समझ में आ गया। यहाँ पर हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम यहाँ पर एडजेक्टिव का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये यहाँ पर स्टूडेंट आ गया, तो इससे पहले ये हमारा क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया। उससे पहले हम एन लगा सकते हैं, ए भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या ना हो, यहाँ पर हमारा वो नहीं हो, क्या वॉवेल्स नहीं हो, तब यहाँ पर हम ए का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूल सेकंड। रूल सेकंड को देखो किस तरीके से करते हैं। प्रॉपर नाउन से पहले, प्रॉपर को बोलेंगे व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो प्रॉपर नाउन से पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन निम्न कंडीशन में, निम्न स्थिति होती है हमारी सिचुएशंस, उनमें प्रॉपर नाउन से पहले ए और एन का प्रयोग किया जा सकता है। देखो ए को बोलते हैं एक, एन को बोलते हैं कोई एक, या कोई, यहाँ पर एक ही चीज निकलता है दोनों का अर्थ। बस थोड़ा जो हमारे ये होते हैं वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट होते हैं, उसमें थोड़ा बस इनका अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, वरना हम ए और एन की हिंदी या तो एक या फिर कोई भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिस नॉवल इज रिटन बाय ए सोहन। दिस नॉवल, यह है उपन्यास,
यह उपन्यास इज रिटन लिखा जाता है बाई ए सोहन, एक सोहन के द्वारा। तो सोहन से पहले ए लग गया, यहाँ पर सोहन से पहले ए लग गया। यहाँ पर सभी स्टूडेंट ध्यान से सुने, ये हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस। इसके बाद देखो क्या है, ए मिस्टर वर्मा वांट्स टू मीट यू। ए मिस्टर वर्मा वांट्स चाहते हैं, टू मीट मिलना, यू का अर्थ होगा तुमसे या फिर आपसे। एक मिस्टर वर्मा जो है वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हम ए का यूज कर सकते हैं। वो हम कब कर सकते हैं? वो हम जब कर सकते हैं जब हमारा प्रॉपर नाउन से पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता। यहाँ पर वैसे भी नहीं होता, लेकिन किसी भी सिचुएशन में यहाँ पर हम प्रॉपर नाउन से पहले ए एन का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स में हमने किया। इसके बाद रूल 3 देखो, रूल 3 क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग होता है। देखो सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जानो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। देखो जिसमें ये वाला चिन्ह होता है, विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है, उसमें हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। यहाँ पर देखो 2 एग्जाम्पल्स हैं, तो यहाँ पर इसमें ये चिन्ह लग रहा है, यहाँ पर ये चिन्ह लग रहा है, तो इससे हमें समझना है, क्या समझना है कि ये हमारा एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस है। तो यहाँ पर व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है, क्या योजना है। यहाँ पर व्हाट ए प्लेस इट इज, तो ये वाली जो मतलब ट्रांसलेशन है वो किस तरीके से दे रखी है। देखो व्हाट ए प्लेस इट इज, यहाँ पर इट बाद में आ गया, इस भी बाद में आ गया, तो ये कैसी जगह है, इसका अर्थ क्या निकलेगा, ये कैसी जगह है। तो यहाँ पर ये सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं जिसमें किसी के भाव वगैरह का यूज किया जाता है, जैसे कि हुर्रा एलास। यहाँ पर हुर्रा का अर्थ होगा शाबाशी देना, एलास का अर्थ होगा यदि कोई भी इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है, उसको बहुत सारा प्रॉफिट होता है, अचानक वो एक साथ बर्बाद हो जाता है, तो फिर हर्ट के साथ जो उसकी फीलिंग्स आती है, तो वहाँ पर वो करुणा से भरा हुआ मतलब दुखी के साथ व्यक्त करता है। जैसे सेंटेंसेस होते हैं, ही सेड टू मी एलास आई एम रूइंड, उसने मुझसे कहा क्या कि मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। यदि कोई इंसान अपनी लाइफ में पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है तो वहाँ पर एलास का यूज करते हैं। मन में किसी के प्रति घृणा के भाव या फिर शाबाशी, खुशी, एक प्रकार से ये चीजें व्यक्त हो, तब वहाँ पर हम क्या करते हैं? एक्सक्लेमेटरी का यूज करते हैं। इसके बाद देखो रूल 4 है हमारा। रूल 4 क्या है? देखो रूल 4 में लिख रहा है ए एन का प्रयोग प्रति माह है। प्रति माह का मतलब होता है हर महीने, प्रति वस्तु या फिर हर वस्तु, कीमत के संदर्भ में, जो हमारी एक प्रकार से संदर्भ है मतलब रेफरेंस है, में प्रयोग करने पर ए एन का प्रयोग किया जाता है। देखो किस तरीके से किया जाता है, हम ए और एन का प्रयोग कब कर सकते हैं? यदि हम प्रति माह है, प्रत्येक महीने या फिर प्रति वस्तु की कीमत के संदर्भ में प्रयोग किए जाते हैं कुछ वर्ड, तो वहाँ पर ए और एन का यूज कर सकते हैं। देखो कैसे, किस तरीके से कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, ये चीज जाननी है आपको। देखो यहाँ पर पहला सेंटेंस है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा, ये 3 सेंटेंस मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर, आप समझेंगे बेहतर तरीके से। कॉपी पेन लीजिए, ध्यान से समझिए। आपको क्या करना है, सेंटेंसेस समझ लो। पहले मैं आपको ये लिखे हुए शब्द लाइनें समझाता हूँ, शब्द भी समझाता हूँ, फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स, तब आप बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। तो देखिए, माई कार रन्स 80 किलोमीटर एन आवर। देखो माई कार, मेरी जो कार है, रन्स दौड़ती है या फिर भागती है 80 किलोमीटर एन आवर, 1 घंटे में। तो यहाँ पर एन क्यों आ गया? एन यहाँ पर इस वजह से आया, ए और एन इनमें से जो हम प्रयोग कर सकते हैं वो प्रति माह है या फिर मतलब प्रति वस्तु। हमारी ये एक प्रकार से कार क्या है? कार हमारी एक वस्तु है, नाउन से जुड़ी हुई चीज है। तो यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर मेरी कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है या फिर भागती है। तो यहाँ पर एन का यूज इस तरीके से होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सेल्स शुगर। ही सेल्स शुगर 40 रुपीज 1 किलो। देखो ही सेल्स, वह बेचता है, शुगर का अर्थ होगा चीनी को, 40 रुपीज मतलब 1 किलो जो चीनी है, मतलब 1 किलो चीनी वह बेचता है, 40 रुपए में वह 1 किलो चीनी बेचता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कीमत के रूप में यहाँ पर संदर्भ किया गया है, एक प्रकार से रेफरेंस किया गया है, यहाँ पर इसका एक मोल किया गया है, यहाँ पर एक इसको तोलने के भाग में यहाँ पर रिएक्ट किया गया है। इसके बाद तीसरा है, माई फादर अर्न्स 30,000 पर मंथ। मेरे पिताजी, अर्न्स का मतलब होता है कमाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? कमाते हैं। 30,000 30,000 रुपये पर मंथ, प्रत्येक महीने या फिर हर महीने या फिर प्रति माह है। तो यहाँ पर ये आ गया, देखो प्रति माह का आ गया, प्रति वस्तु का आ गया, कीमत क्या आ गया। देखो प्रति वस्तु ये कार है, 80 किलोमीटर 1 घंटे की रफ्तार से भागती है। यहाँ पर इसके बाद कीमत क्या है? देखो वह 40 रुपए किलो चीनी को बेचता है, तो यहाँ पर ये कीमत आ गई। इसके बाद देखो प्रति माह में क्या होगा कि मेरे पिताजी 30,000 रुपये पर मंथ कमाते हैं, तो यहाँ पर ये प्रति माह हो गया। तो ये हमारा यहाँ पर ए और एन का यूज कर सकते हैं, ये बात ध्यान से समझना आप। इसके बाद हमारा रूल 5 है, किसी व्यक्ति के व्यवसाय
ठीक है, इससे पहले हम ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। देखो सी इज ए टीचर, यहाँ पर किसी का कोई व्यवसाय होता है। देखो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लाइफ में हर कोई चाहता है कि हम सब आगे बढ़ें, हम सब उन्नति करें, हम सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीवमेंट करें। वो चीज़ भैया जब आएगी जब हमारा खुद का स्ट्रगल स्ट्रॉन्ग होगा। यदि हम अपनी लाइफ में स्ट्रगल हमारा बहुत ही ज़्यादा मतलब वर्क हार्ड में होगा, तब हम वहाँ पर आगे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमें क्या होगा, वहाँ पर हमें एक व्यवसाय मिलेगा, प्रोफेशनल मिलेगा। जैसे कि सपोज करो आपके पेरेंट्स हैं, आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, तो आपको भी उनकी मतलब जो मेहनत है उसको समझना चाहिए। जब तो हम अपने पिताजी की जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। आपको आपके पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं, तो आप पढ़ रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स ऐसा होता है, किसी के पेरेंट्स मतलब फादर मतलब किसी के पेरेंट्स जो होते हैं वो फार्मर होते हैं, किसी के पोस्टमैन होते हैं, किसी के क्या होते हैं, किसी के बेचारे कारपेंटर होते हैं, तो किसी के बेचारे एक प्रकार से मतलब पुअर मैन होते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, पिता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हर एक चीज़ दाव पर लगा देता है। तो यहाँ पर एक प्रकार से प्रोफेशनल चीज़ होती है। देखो सी इज ए टीचर, यहाँ पर वह एक अध्यापिका है, तो यहाँ पर वह एक अध्यापिका है, तो यहाँ पर ये अध्यापिका की हुई, ये हुई पिताजी की वजह से, पिताजी की देन है। यहाँ पर पिताजी ने पूरी मेहनत लगा दी इसको पढ़ाने में, तभी तो जाकर ये अध्यापिका बनी। इसके बाद देखो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, द गर्ल इज ए सिंगर। द गर्ल लड़की, इज है ए सिंगर, मतलब एक क्या है, सिंगर कैसा बोलते हैं जो गाना वगैरह गाते हैं, यह मतलब द गर्ल लड़की इज ए सिंगर, एक नर्तकी है। तो इस लड़की का भी इसके माता पिता के, इसके पेरेंट्स के प्रति ज़्यादा मतलब लगाव होगा, इसलिए इसके माता पिता ने खूब मेहनत से इसको पढ़ाया, तो जब तो जाकर ये एक नर्तकी बनी। इसके बाद देखो सॉरी नर्तकी नहीं, गायिका, यहाँ पर सिंगर का अर्थ होगा गायिका। तो यह लड़की क्या है, मतलब एक गायिका, तो यहाँ पर भी इनके पेरेंट्स की देन है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, मोहन इज ए कार ड्राइवर। मोहन एक कार ड्राइवर है, क्या है, मोहन एक कार ड्राइवर है। तो ये भी एक क्या है, ये भी एक प्रोफेशनल मामला है। यहाँ पर क्या है, प्रोफेशनल मामला है। देखिए आई होप आपको ये रूल 5 समझ में आया। रूल 16 तक पहुंचना है हमें, तो रूल 6 के बारे में भी जान लो, ठीक इसी की तरह। तो आइए रूल 6 को हम शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स अब हमारा कौन सा रूल आता है, 6 आता है, सामने बोर्ड पे लिख रहा है, आप बस ध्यान से देखना। देखिए रूल 6 हमारा क्या कहता है, फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है, उसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे हम चलते रहेंगे, कहीं ना कहीं हम जाकर रूल 16 पे आएंगे, फिर उसके बाद दा का प्रयोग देखेंगे। तो फिलहाल आप रूल 6 देखिए। देखिए रूल 6 क्या है, गिनती बताने वाले शब्दों से पहले, हमारी जो काउंटिंग होती है जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, गिनती बताने वाले शब्दों से पहले हम ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। देखो कैसे, दो एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे कि ए और एन का यूज कैसे होगा। देखो सी हैज ए 100 बुक्स, सी का अर्थ होगा वह हैज रखती है या फिर उसके पास है, ए 100 बुक्स या फिर किताबें, उसके पास एक मतलब उसके पास 100 किताबें हैं, 100 किताबें हैं, कितनी है, 100 किताबें हैं, या फिर वह 100 किताबें रखती है। इसके बाद क्या है, फादर बॉट ए डोजन एग्स लास्ट वीक। फादर पिताजी ने, बॉट खरीदे ए डोजन, ए का अर्थ होगा एक, डोजन का अर्थ होगा दर्जन, एग्स का अर्थ होगा अंडे। मतलब पिताजी ने या फिर पिताश्री बोलते हैं जैसे कि पापा जी, ठीक है। यहाँ पर पिताजी ने 1 दर्जन अंडे लास्ट वीक क्या करा, पिछले हफ्ते या फिर पिछले सप्ताह खरीदे थे। देखो ये यहाँ पर ए का यूज हो गया, यहाँ पर ए का यूज हो गया गिनती बताने वाले शब्दों में। यदि हम उसकी गिनती कर सकते हैं जैसे 100, 200, 300, 400, 500 या फिर 1 दर्जन, यहाँ पर हम जैसे गिनती कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर 200, 300, 400 नहीं, सिर्फ यहाँ पर 100 या फिर 1 दर्जन, इनके लिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ए का यूज और एन का यूज हम कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ए का यूज होगा, 100 किताबें खरीदी थी, मतलब या फिर उसके पास 100 किताबें हैं। यहाँ पर पिताजी ने 1 दर्जन अंडे लास्ट हफ्ते या फिर लास्ट सप्ताह खरीदे थे। देखिए यहाँ पर क्या है, किसी व्यक्ति को विशिष्ट पहचान के लिए या फिर उसकी कोई विशेष पहचान होती है, कुछ खास पहचान होती है, उसके लिए भी हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। ये तब होता है, कब होता है, ये तब होता है जब कोई प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह करता है या फिर कॉमन नाउन की तरह होता है। जैसे यहाँ पर 2 सेंटेंसेज है, इनकी तरह आप समझ जाना। देखो क्या है, मैन मतलब मान सिंह इज ए हिटलर, मान सिंह एक हिटलर है, ठीक है, मान सिंह एक हिटलर है। तो यहाँ पर एच आ गया, यहाँ पर ए आ गया, क्योंकि यहाँ पर एन का प्रयोग नहीं होने का, क्योंकि एच हमारा वॉवेल्स नहीं है, कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर ए डैशबॉर्ड लाइक हिटलर, एक तानाशाही की तरह, हिटलर की तरह एक तानाशाही, ठीक है। तो यहाँ पर लाइक का अर्थ होगा तरह या फिर भांति। इसके बाद देखो क्या है,
मंडेला इज ए गांधी, मंडेला एक गांधी है, एज ग्रेट एज गांधी मतलब एक गांधी की तरह, एक गांधी की तरह एक महान व्यक्ति की यहाँ पर वो कर रखी है, यहाँ पर एक प्रकार से बता रखा है, एक मतलब रिकॉग्नाइज कर रखी है। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा 10th क्लास में, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आजादी के लिए एक स्वतंत्र मार्ग मतलब एक आजादी के लिए एक लंबी यात्रा। तो यहाँ पर ये सेंटेंस गांधी जी से मतलब ये वाला जो टॉपिक है यहाँ पर ये वाला जो सेंटेंसेस है एक प्रकार से लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला का चैप्टर नंबर 2 है रोज। देखिए इसके बाद क्या है, रूल 8 है, किसी वाक्य में क्रिया का प्रयोग नाउन की तरह होने पर भी, यदि किसी वाक्य में क्रिया का प्रयोग अगर यहाँ पर क्रिया जैसे कि वर्ब की फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, उसमें हम ए एंड का प्रयोग कर सकते हैं, नाउन की तरह कर सकते हैं, नाउन की तरह होने पर भी हम उसमें क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। देखो कैसे, ही इज गोइंग फॉर ए वॉक, ही इज गोइंग वह जा रहा है, फॉर ए वॉक मतलब टहलने के लिए जा रहा है, मतलब एक प्रकार से टहलने जा रहा है। तो देखो यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर एन नहीं लग सकता क्योंकि वॉक में हमारा कॉन्सोनेंट है पहला, तो इसलिए यहाँ पर ए ही लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट है मीरा गोज फॉर ए राइड डेली। देखो मीरा गोज जाती है, फॉर ए राइड डेली मतलब एक पैदल यात्रा के लिए, मतलब रोजाना जाती है, मतलब रोजाना यात्रा के लिए जाती है मीरा। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमारा ए लग गया, यहाँ पर भी हमारा ए लग गया। इसके बाद देखो रूल हमारा 9 है। 9 क्या है, किसी जाति विशेष को वेट करने के लिए हम सिंगुलर नाउन से पहले या फिर सिंगुलर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। देखो कैसे, वहां पर हमारा कोई जाति है, जाति मतलब जातिवाचक संज्ञा, मतलब हमारा जो काइंड्स ऑफ नाउन्स होते हैं, हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होते हैं, मतलब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होता है नाउन के जो पार्ट्स होते हैं काइंड्स ऑफ नाउन्स, उसमें हमारा दूसरा वाला आता है कॉमन नाउन। तो यहाँ पर वही है, ये किसी जाति विशेष को वेट करने के लिए, यहाँ पर एक प्रकार से दिखाने के लिए सिंगुलर नाउन के पहले हम ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। देखो कैसे, ए पैरोट इज बर्ड, ए पैरोट एक तोता, इज बर्ड पक्षी है, तो यहाँ पर ए पैरोट क्या है हमारा एक प्रकार से कॉमन नाउन है, इज बर्ड यहाँ पर बताया गया है। तो देखो यहाँ पर ए लग गया, तो यहाँ पर पी शब्द कॉन्सोनेंट है तो इसलिए ए का यूज हुआ। यहाँ पर क्या है दूसरा, एन एलिफेंट इज एनिमल, एक हाथी जानवर है या फिर एक हाथी जानवर होता है, तो यहाँ पर एलिफेंट में ई आ गया तो इसलिए यहाँ पर एन का यूज हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ए काउ इज पेट एनिमल, काउ में सी बर्ड है हमारा पहला, तो वो हमारा क्या है कॉन्सोनेंट है तो इसलिए ए आ गया। यहाँ पर ए काउ इज पेट एनिमल, तो एक गाय हमारी पालतू जानवर है। ये यहाँ पर मैनी, देखो रूल 10 में क्या आ रहा है, देखो मैनी रेदर क्वाइट सच, इनमें यहाँ पर मैंने आगे हिंदी लिख रखी है। मैनी को बोलते हैं अनेक, रेदर को बोलते हैं की अपेक्षा, और क्वाइट को बोलेंगे अत्यंत, और सच को बोलेंगे ऐसा। ये सब चीज अगर आए तब उनके बाद यदि कोई सिंगुलर नाउन आए तब वहां पर हम ए और एन का यूज कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स हैं, मैंने ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं लिखे। देखो मैनी ए वुमेन कैन नॉट एक्सप्रेस देयर आइडियाज, मैनी का अर्थ होगा अनेक, देखो मैनी यहाँ पर ये रहा तो मैनी को बोलेंगे अनेक, ठीक है। यहाँ पर विभिन्न भी बोल देंगे, फिलहाल आप वो समझो जो मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है। बेहतरीन की तलाश करता है, आपको सिर्फ समझना है। देखो मैनी का अर्थ क्या होगा अनेक, तो मैनी को यहाँ पर पहले निकालेंगे अर्थ के रूप में, तो क्या आएगा अनेक। ए वुमेन अनेक एक महिलाएं, अनेक तो है लेकिन उनमें सिर्फ एक महिलाएं। कैन नॉट एक्सप्रेस, कैन नॉट का अर्थ होगा नहीं सकती है, एक्सप्रेस वर्णन कर सकती है, ठीक है। देयर आइडियाज, देयर का अर्थ होगा अपने विचारों को, ठीक है, अपने विचारों का यहाँ पर एक प्रकार से वर्णन नहीं कर सकती है अनेक, लेकिन एक महिला अपने विचारों का वर्णन नहीं कर सकते। यहाँ पर हर आइडियाज क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर अनेक महिला भी उनमें से एक, क्योंकि एक महिला किन में से अनेक महिलाओं में से एक महिला, तो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट क्या निकलेगा दे, क्या निकलेगा दे, उस दे का ही हमारा पॉजिटिव फॉर्म आएगा, या फिर दे के साथ अपने के अंग्रेजी यहाँ पर देयर आएगी। तो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने यहाँ पर सिर्फ देयर का ही यूज करा। ये मैनी शब्द को हटा दो, यहाँ पर ए वुमेन लगा दो, तब यहाँ पर हर आइडिया अपनी तरफ से आ जाएगा। यहाँ पर आइडियाज नहीं आएगा, फिर आइडिया आएगा। इसके बाद क्या, ही इज क्वाइट ए गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट, देखो ही का अर्थ होगा वह, इज है, क्वाइट का अर्थ देखो क्या है, 1 2 3 तीसरे नंबर पे 1 2 3 अत्यंत, ही का अर्थ होगा वह, इज का अर्थ होगा है, क्वाइट का मतलब अत्यंत, एक गुड प्लेयर एक अच्छा खिलाड़ी, और क्रिकेट का। तो ये सेंटेंस यहाँ पर इस तरीके से बना। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें रूल 11 को जानना है। तो आइए अब हम रूल 11 को जानते हैं। स्टूडेंट्स अब हमारा रूल है 11, रूल 11, रूल 11 हमारा क्या कहता है वो देखो। सबसे पहले मैंने यहाँ पर रूल 11 लिख रखा है, 11 रूल है हमारा। देखो क्या लिखा है, यदि मोस्ट का प्रयोग वेरी के अर्थ में होता है, वेरी का जो हमारा वर्ड होता है, हमारा अर्थ होता है, उसमें अगर होता है तब हमें ए का प्रयोग वहां पर कर सकते हैं। तब हम वहां पर किसका प्रयोग कर सकते हैं, ए का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए कैसे,
देखो राम इज ए मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, देखो यहाँ पर मोस्ट है, मोस्ट हमारा रूल 11 में था तो उससे पहले हम ए का यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट सेंटेंस है सी इज ए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, देखो यहाँ पर मोस्ट से पहले हम ए का यूज कर सकते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम रूल 11 है ये हमारा, इसमें हम ए का यूज कर सकते हैं। तो देखो नेक्स्ट रूल है हमारा रूल 12, देखो इसमें क्या है, यदि दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़े हों तब एक ही व्यक्ति या फिर वस्तु का क्या हो, वहां पर बोध हो, वहां पर सबसे ज्यादा जिक्र हो, तब पहले आए हुए एडजेक्टिव से पहले हम वहां पर आर्टिकल्स में ए एन का यूज कर सकते हैं। देखो किस तरीके से, आई हैव ए ब्लैक, देखो ब्लैक हमारा काला, काला मतलब एक विशेषता है हमारी, एडजेक्टिव है, और यहाँ पर व्हाइट ये भी हमारी एक विशेषता है, तो यहाँ पर ब्लैक से पहले ए लग जाएगा, लेकिन जो दूसरा वाला है हमारा एंड, एंड के बाद जो हमारा क्या है एक प्रकार से एडजेक्टिव है उसमें नहीं लगने का, पहले वाले में जो एडजेक्टिव है उससे पहले हमारा आर्टिकल्स ए का यूज हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है सी इज एन इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट गर्ल, देखो यहाँ पर इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट दोनों क्या है हमारे एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर हमारा इंटेलिजेंट से पहले एन का यूज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आई हमारी एक प्रकार से वॉवेल्स है, ए ई आई ओ यू, इसमें 5 वॉवेल्स में ये आई वो वॉवेल्स होगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एन का यूज हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, रूल 13 जानते हैं। देखिए 13 क्या है, यदि दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़े हों, यहाँ पर भी क्या नाम है एंड से जुड़े हुए हों और यहाँ पर भी एंड से जुड़े हुए हैं, तब यहाँ पर एक और यहाँ पर दो, इतना अंतर है बस, बाकी चीज सेम है। देखो कैसे, यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों तब दो विभिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है, और यहाँ पर दो एडजेक्टिव जुड़े हुए हैं, ठीक है, एंड से, तब वहां पर एक व्यक्ति का बोध होता है, तब उसमें आए हुए पहले व्यक्ति के लिए जो मतलब एक प्रकार से एडजेक्टिव होता है उसमें आर्टिकल्स ए एन का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोबारा देखेंगे, दोबारा हमें रिपीट करना है, यदि दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़े हों तब दो विभिन्न व्यक्तियों या फिर वस्तुओं का एक प्रकार से बोध होता है, तब दोनों एडजेक्टिव से पहले ए एन आर्टिकल्स होते हैं हमारे ये, इनका प्रयोग दोनों जगहों पर हम कर सकते हैं। किस तरीके से, देखो ध्यान से, देखो यहाँ पर दोनों अच्छी तरीके से कैसे कर सकते हैं। देखो ए ब्लैक एंड ए व्हाइट गॉड, ए ब्लैक, ब्लैक हमारी एक विशेषता है बकरी के अकॉर्डिंग, ये हमारा नाउन है, ये हमारी एक प्रकार से विशेषता है, तो ब्लैक से पहले हमारा ए आ गया, एंड आ गया, इसके बाद व्हाइट से पहले ए आ गया, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमारा ये एक प्रकार से रूल कौन सा वाला हो गया, 13 हो गया। यहाँ पर ए पिंक एंड ए व्हाइट पैंट, यहाँ पर पिंक गुलाबी, व्हाइट का अर्थ होगा सफेद, और पैंट का मतलब हमारी जो पैंट होती है, तो पिंक से पहले ए और व्हाइट से पहले ए, क्योंकि यहाँ पर एन का यूज इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि हमारे दोनों एडजेक्टिव्स में कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, इसलिए हमारा ए का यूज होगा। इसके बाद रूल 14 हमारा क्या कहता है, देखो यदि दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स एंड से जुड़े हों तब या फिर तथा एक ही व्यक्ति का क्या कराए, बोध कराए, तब पहले वाले सिंगुलर नाउन से पहले हम ए एन आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पर हमने सिर्फ एक एग्जांपल लिखा है, देखो समझने से मतलब है, आप एक से ही समझ जाएंगे। देखो आई एम ए सिंगर एंड एक्टर, देखो मैं एक सिंगर और अभिनेता हूँ, देखिए यहाँ पर सिंगर से पहले ए आ गया, यहाँ पर एंड आ गया, फिर एक्टर आ गया। इसके बाद देखो क्या है, रूल 15 हमारा क्या कहता है, यदि दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से, यदि दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स एंड से जुड़े हों तब विभिन्न व्यक्तियों को एक प्रकार से बोध कराए, तब दोनों नाउन से पहले आर्टिकल्स ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, दो एग्जांपल्स हैं यहाँ पर देखो, ए ड्राइवर एंड ए मैकेनिक, ए आ गया यहाँ पर एंड के बाद फिर ए आ गया, तो दोनों काउंटेबल जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, वहां पर हम दोनों जगहों पर आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखो हैव कम हेयर, ये हो गया। दूसरा है यू विल मीट ए मैनेजर एंड ए डायरेक्टर देयर, देखो यू विल मीट, यहाँ पर मैनेजर हमारा एक प्रकार से क्या है, नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जिसकी हम गिनती कर सकते हैं यहाँ पर, इसलिए एक आ गया, एंड ए डायरेक्टर देयर, तो यहाँ पर भी ए आ गया, तो ये हम जिसकी हम गिनती कर सकते हैं वहां पर हम आर्टिकल्स ए एन का यूज कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, अब हमारा रूल 16 है। रूल 16 किस तरीके से है, देखो कुछ फ्रेजेज में ए एन का प्रयोग होता है, कुछ फ्रेजेज में किस चीज का प्रयोग होता है, ए एन का प्रयोग होता है। फ्रेजेज का मतलब होता है वाक्यांश, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक ही बार में बोले जाते हैं। देखो यहाँ पर टेल ए लाई, झूठ बोलना, टे के बाद स्नान करना, इन ए हरी, जल्दी में, तो यहाँ पर हरी से पहले ए आ गया, लाई से पहले ए आ गया और बात से पहले ए आ गया। आई होप आपको ये रूल 16 समझ में आए। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हमको ठीक इसी की तरह जैसे हमने आर्टिकल्स में ए एन को बेहतर तरीके से जाना, अब हम ठीक इसी तरह हमें आर्टिकल्स में दा का प्रयोग जानना है, बिल्कुल ठीक इसी की तरह। तो आइए अब हम दा का प्रयोग करते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, हमने आर्टिकल्स में ए और एन का यूज जान लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें दा को भी जानना है। तो दा के यहाँ पर 9 रूल्स हैं और उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो उनको भी अच्छे से जानते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिख रखा है मैंने दा का प्रयोग। सब जब मैंने ए एन का यूज लिखा था वहाँ पर, जब मैंने आपको ए एन के बारे में बताया था, तब यहाँ पर हमारा दा नहीं था, वहाँ पर हमारा क्या नहीं था, दा नहीं था। यहाँ पर दा का प्रयोग है, तो आर्टिकल्स में ए और एन डिसअपियर है, गायब है। देखिए हमारा पहला रूल क्या कहता है दा में, ऐसे नाउन से पहले जिसका वर्णन उस वाक्य से पहले हो चुका हो, तब वह नाउन हो गया हो, तब मतलब वह नाउन हो गया हो, तब वहाँ पर क्या नाम है, हम दा का यूज कर सकते हैं। देखो किस तरीके से, यहाँ पर 2 सेंटेंस दे रखे हैं अलग अलग पार्ट में, तो उसमें दा का यूज किस तरीके से करेंगे। देखो आई मेट ए मैन, आई मेट ए मैन, द मैन वाज ए सेंट। देखो आई मेट, आई का अर्थ होगा मैं, मेट मिला, ए मैन एक व्यक्ति से, द मैन वाज ए सेंट, जो आदमी था वो क्या था, एक साधु था। क्या था, साधु था। तो यहाँ पर ये दा का यूज हो जाएगा मैन से पहले। यहाँ पर नाउन भी दे रखा है, तो नाउन से पहले हमारा दा आ गया। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है सी हैज ए पेन। देखो उसके पास एक पेन है, या फिर वह एक पेन रखती है, तो द पेन इज रेड। तो पेन जो है वो कैसा है, लाल है। यहाँ पर पेन हमारा एक प्रकार से नाउन है, तो नाउन से पहले दा का यूज हो गया। इसके बाद देखो रूल 2 क्या कहता है, यदि कोई नाउन अपने संपूर्ण वर्ग या फिर जाति का क्या कराए, एक प्रकार से बोध कराए, तब वहां पर हम दा का यूज करते हैं। देखो किस तरीके से, सबसे पहले सेंटेंस दे रखा है, यहाँ पर अलग अलग पार्ट नहीं है, यहाँ पर 2 सेंटेंस है, दोनों के एक ही पार्ट है। देखो द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक वफादार जानवर है, कुत्ता एक वफादार जानवर है। इसमें डॉग से पहले दा आ गया। दूसरे में क्या है, द काउ इज ए एनिमल, गाय एक जानवर है, गाय एक क्या है, जानवर। तो काउ से पहले दा लग गया। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशंस में हम दा का यूज कर सकते हैं। रूल 3 क्या कहता है, ऐसे नाउन से पहले जो अपने प्रकार के अकेले अर्थात अद्वितीय हों, तो यहाँ पर हम किस चीज का यूज कर सकते हैं, दा का यूज कर सकते हैं। कैसे, द सन इज हॉट, सूर्य गर्म है, या फिर सूर्य जो है एक प्रकार से हॉट है, बिल्कुल गर्म है। देखो द अर्थ, नेक्स्ट क्या है, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, या फिर पृथ्वी चारों तरफ है। तो यहाँ पर अर्थ से पहले क्या आ गया, द आ गया। तो नाउन से पहले जो अपने प्रकार के अकेले अर्थात अद्वितीय हैं, तो यहाँ पर सन से पहले दा आ गया और अर्थ से पहले भी दा आ गया। तो ये हमारा कौन सा हो गया, रूल 3 हो गया। रूल 4 क्या कहता है, रूल 4 है एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री कैसा बोलते हैं, सुपरलेटिव डिग्री को बोलते हैं उत्तमावस्था। ये हमारी एक डिग्री होती है, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, ये हमारी एक सुपरलेटिव डिग्री होती है जो सबसे बढ़िया निकल के आती है चीज। जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है, तो राम इज ए गुड बॉय। तो यहाँ पर गुड को अगर हम सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, बेस्ट करेंगे। लेकिन हमें पहले सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमें कंपैरेटिव डिग्री में आना पड़ता है। तो गुड बेटर में चेंज होगा, उसके बाद बेस्ट में चेंज होगा। तो ऐसी सिचुएशंस में यदि हमारा सुपरलेटिव डिग्री का कोई वर्ड आता है तो उससे पहले हमें दा लगाना पड़ता है। देखो ये रहा, ही इज द बेस्ट बॉय, वह अच्छा लड़का है। ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, वह कक्षा में अच्छा लड़का है। देखो इन द क्लास, वह कक्षा में कैसा है, सबसे अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस इस तरीके से बन रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या है, बेस्ट से पहले क्या आ गया, बेस्ट से पहले दा आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ही इज द टालेस्ट, टालेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री हो गई। तो यहाँ पर ये बॉय है, बॉय हमारा नाउन है, तो टालेस्ट से पहले दा का यूज कर सकते हैं। यदि हमारा कोई एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले अगर कोई शब्द आता है तो वहाँ पर हम दा का यूज कर सकते हैं। रूल 5 क्या कहता है, रूल 5 देखो क्या है, नदियों, समुद्रों, पर्वतों या फिर द्वीपों के नामों से पहले हम दा का प्रयोग कर सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पर द बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, बे का अर्थ होगा खाड़ी, तो यहाँ पर बे से पहले दा का यूज कर सकते हैं। द हिमालयाज, यहाँ पर हिमालय से पहले दा भी लगा सकते हैं। तो ये हमारी एक प्रकार से रूल 5 में यूज कर सकते हैं हम दा का। इसके बाद रूल 6 है, रूल 6 क्या है, राज्यों, देशों, भौगोलिक नामों से पहले हम दा का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, द पंजाब, द साउथ पोल। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर पंजाब से पहले दा लग गया और साउथ पोल से पहले क्या लग गया, दा लग गया। तो ऐसी जगह पर हम दा का यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा रूल 7। देखो ऐतिहासिक युगों, घटनाओं के नामों से पहले हम दा का प्रयोग कर सकते हैं। तो किस तरीके से कर सकते हैं, देखो द रिपब्लिक डे, ये हमारा गणतंत्र दिवस होता है, तो यहाँ पर हम रिपब्लिक डे से पहले दा का यूज कर सकते हैं। द ताजमहल, तो यहाँ पर हम ताजमहल से पहले दा का यूज कर सकते हैं। आप समझ में आ गया।
इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद रूल हमारा 8 है। रूल 8 क्या है, समाचार पत्रों तथा धार्मिक या फिर इम्पोर्टेंस बुक होती हैं, जो महत्वपूर्ण किताबें होती हैं, उनके नामों से पहले हम दा का यूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर द गीता, ये हमारा क्या है, एक प्रकार से हमारा क्या है, ये एक प्रकार से आर्टिकल्स है, नाम से पहले दा आ गया। इसके बाद दा कुरान, कुरान से पहले दा आ गया। इसके बाद रामायण से पहले दा आ गया। न्यूज़पेपर, समाचार पत्र होता है या फिर अखबार होता है, उसके नाम से पहले दा आ गया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा रूल 8 कहलाएगा, जिसमें हम आर्टिकल्स दा का यूज कर सकते हैं। इसके बाद 9 रूल, लास्ट रूल्स रह गया। देखिए, किसी राष्ट्रीय वर्ग या फिर जाति के लोगों को दर्शाने वाले शब्दों से पहले हम दा का यूज कर सकते हैं। देखो कैसे, द इंडियंस, भारतीय है तो इंडियंस से पहले दा आ गया, हिंदूज से पहले दा आ गया, और रिच से पहले क्या आ गया, दा आ गया। इसके बाद पुअर से पहले दा आ गया, और देखो द ऑनेस्ट है, यहाँ पर क्या है, द ऑनेस्ट, ऑनेस्ट से पहले दा आ गया। तो ये इस तरीके से यहाँ पर आर्टिकल्स में दा का यूज कर सकते हैं। आई होप आज आपको मेरी ये जो क्लास है बहुत बेटर लगी होगी, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। चलिए, आज मेरी इस क्लास में फिलहाल इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। तो क्या है नेक्स्ट टॉपिक, ये रहा, न्यू टॉपिक है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक में हमारी जो न्यू वीडियो आएगी वो क्या आएगी, रिपोर्टेड स्पीच में हमारे ये आएंगे रिक्वेस्ट, ऑर्डर एंड एडवाइस। इनका यूज हम किस तरीके से करेंगे, बहुत बेहतरीन वीडियो है। तो आप प्लीज़ यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। यदि आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके बिना मैं कुछ नहीं। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, देखो ये चैनल है हमारा TS स्टडी 21, इस चैनल को प्लीज़ अधिक से अधिक स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करें। आज के लिए फ़िलहाल मेरी इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।